हम्म तो हमारे पास एक रिमोट रिपोजिटरी है, दूसरा लोकल रिपोजिटरी है ना, रिमोट रिपोजिटरी एंड लोकल रिपोजिटरी। ये हमारा क्या है, रिमोट रिपोजिटरी मीन्स गिटहब, और ये क्लाइंट हमारा गिट क्लाइंट। तो रिमोट रिपोजिटरी सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ सबसे पहले एक फोल्डर स्ट्रक्चर, किसी भी फोल्डर स्ट्रक्चर ले लो, डी ड्राइव लाइक कोई सा भी ले लो फोल्डर, डी ड्राइव में वर्क स्पेस, गेट वर्क स्पेस, और इसके अंदर हमने इनिशियलाइज किया था डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, कल शायद मैंने आपको बताया था कैसे क्लोन क्रिएट करते हैं। क्लोन क्रिएट करना मतलब कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता हो आपके गिटहब में, तो यहाँ अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, पहले से ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जैसे टीएल ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया पहले से, और आप कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, उस टाइम पर आप क्लोन क्रिएट करेंगे। बट टीएल है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके पुश कर रहा, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट डाल रहा है उस पे गिटहब पे, दोनों का सीन अलग है। क्लोन क्रिएट करना, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है गिटहब पे वहां फेच करना, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट स्प्रिंग बोट प्रोजेक्ट हम चाह रहे हैं क्या करने, पुश करने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट गिटहब पे। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कैसे क्लोन करते हैं। क्लोन, तो क्लोन के लिए मान लो हमारे पास फर्स्ट एक प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नेम माय फर्स्ट वेब ऐप, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी गिटहब सर्वर पे, और आपने क्या किया है, गिट बैश इंस्टॉल किया और इसका क्लोन क्रिएट किया किसके अंदर, सीएमडी में। तो सीएमडी में ये मान लीजिए हमारा इधर सीएमडी एरिया है, कमांड प्रॉम्प्ट सॉरी गिट बैश एरिया, गिट बैश गिट गिट बैश गिट बैश में आपने टाइप किया फर्स्ट कमांड कौन सा, डॉलर गिट गिट क्लोन, और यूआरएल, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, गिट क्लोन यूआरएल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड कर देगा यहाँ प्रोजेक्ट आपके वर्क स्पेस में। क्या है नाम, माई फर्स्ट वेब ऐप, माई फर्स्ट वेब ऐप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना स्टेप तो हम लोगों ने देख लिया था कल, क्लोनिंग करना। हाँ बोलो यार, यस या नो, आ रही आवाज, हेलो। यस आ रही है सर। हाँ, तो यहाँ तक क्लोन क्रिएट करना क्लियर हो गया सभी लोग को, क्लोन कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, अब कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मान लीजिए आपने यहाँ पास कोई फाइल्स क्रिएट किया, सपोज इसके abc डॉट html, कोई पेज कुछ भी xyz html पेज, और यहाँ पास a1 डॉट js फाइल, ठीक है, और hello डॉट जावा, हाँ कोई सा भी आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया, फाइल क्रिएट किया, और आप चाहते हैं इन सारे फाइल्स को, इन सभी फाइल्स को क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में आपको सेंड करना है। तो जो आपने क्लोन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसका यूआरएल, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आपके करंट सिस्टम में अवेलेबल है, तो लोकल रिपोजिटरी में।
तो लोकल रिपोजिटरी के पास क्या है, यूआरएल है इससे कनेक्ट करने के लिए। ठीक, तो कैसे ये कनेक्ट करता है इसके बाद मैं आपको स्टेप्स मैंने बताया था कि फर्स्ट जो है ये भी फोल्डर आपके लोकेशन वर्किंग डायरेक्टरी में है। देन इसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी से ये सेंड किया जाएगा स्टेज एरिया में। स्टेज एरिया में ऑल फाइल्स, तो स्टेज एरिया में ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सारे स्टेजिंग एरिया में कौन सा कमांड, abc.html, अच्छा। हाँ a1.js, hello.java, hello.java। तो ये सारे कमांड्स स्टेजिंग एरिया में आपके आएंगे। कौन सा, किस कमांड से, कौन सा कमांड, या $git add डॉट, डॉट मीन्स ऑल फाइल्स। तो ये होगा आपका स्टेज्ड एरिया। कौन सा एरिया, स्टेज एरिया, स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा स्टेज। स्टेज एरिया से अब इसको हमें सेंड करना है रिमोट मीन्स लोकल एरिया में, लोकल रिपोजिटरी में। तो लोकल रिपोजिटरी में सेंड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ से एक कमांड, ये है हमारा abc.html, a1.js और hello.java। सर स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है। हेलो, बाकी लोगों को, यस सर। हम्म, यस सर, फ्रीज है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये कहाँ है तनु और इन लोग का, राहुल, तनु, ठीक है। तो ये अब हमारा कौन से एरिया में लग गया, यहाँ से अच्छा एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा, एक मिनट। हम्म, तो सबसे पहले वर्किंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी से हमने कमांड यूज किया गिट ऐड, गिट ऐड से ये चला गया स्टेज एरिया में। स्टेज एरिया से हमें क्या करना है, लोकल रिपोजिटरी में, लोकल एरिया रिपोजिटरी में भेजना है। तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड, लोकल, बोलो कौन सा कमांड यूज करेंगे लोकल रिपोजिटरी में भेजने के लिए। सर कमिट का यूज कमिट, कमिट, गुड। कमिट। डॉलर, डॉलर, डॉलर गेट कमिट, गेट कमिट, और इसके साथ मैसेज भेजते हैं। मैसेज कुछ भी, कौन सा भी, मतलब इसको हमको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि कौन कमिट किया है और क्या कमिट किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन। तो ये मान लिख देते हैं फर्स्ट कमिट, ठीक है, इस तरह से आपने, ताकि जब लॉक्स इसका हिस्ट्री चेक किया जाएगा तो उस टाइम पर, उस टाइम पे हमें ये जानना जरूरी है कि किसने ये कमिट किया था और क्या कमिट किया है, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब इसके बाद गिट कमिट, कमिट के बाद हमें भेजना है सीधा सीधा किधर, रिमोट रिपोजिटरी पे, रिमोट रिपोजिटरी में। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे रिमोट रिपोजिटरी पे भेजने के लिए, सर गिट पुश। गिट पुश, गुड, गिट पुश, गिट पुश कमांड। तो अच्छा, पुश करते टाइम कभी ये आपसे यूआरएल
मीन्स इसका लोकेशन आप मांगता है क्या कि आप मुझे बताओ इसका लोकेशन कहाँ है। रेपोजिटरी, रिमोट रेपोजिटरी का इसने आपसे यूआरएल मांगा क्या कि मैं आप पुश करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ पुश करना है ये आपसे क्वेरी किया। गिट बैश बोला कि मुझे पुश कहाँ करना है, हो सकता है मल्टीपल रेपोजिटरी हो, फिर किस में पुश करना है, इसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्या आपने गिट बैश के थ्रू उसको बताया इस रेपोजिटरी में जाना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्लोन क्रिएट किया है। इसका मतलब कि ये जो क्लोन यहाँ से आया है आपके लोकल रिपोजिटरी में, तो ये होल्ड करता होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल कॉन्फ़िगरेशन कि इसका यूआरएल क्या है, कहाँ से भेजा गया है, इसके लोकेशंस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, इस क्लोन के पास। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट, जो बंदा गिटहब पे फर्स्ट टाइम मींस टीएल जब फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा हो, इसमें पुश कर रहा होगा, तो उस टाइम पर उसके पास कोई यूआरएल नहीं होता है। तो उस टाइम पे उसको कॉन्फ़िगर करना होता है रिपोजिटरी का यूआरएल। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे हैं, अब देखो कि ये कमांड्स क्या है क्लोन के लिए, जब हम क्लोन्स क्रिएट करते हैं उस टाइम पे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो कैसे, प्रोजेक्ट पुश करोगे तो कैसे करोगे। तो ये प्रोसेस क्या हुआ आपका पुश का, ये हो गया पुश। ठीक है, पुश, लेकिन पुश करने से पहले ये आपसे कोई भी कोड पुश करने से पहले आपसे ऑथेंटिकेशन लेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि जो आप पुश कर रहे हैं, आप लॉगिन और ईमेल वेरिफिकेशन या फिर यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर पुश करने से पहले, जैसे आप पुश करोगे या फिर पुश करने से पहले आपको प्रोवाइड करना होगा गेट config user dot email और लाइक हमारा AIT डॉट जो भी AIT 146@gmail.com ईमेल और यूजर नेम $git config user dot name। क्या है नेम, यूजर नेम मैंने मान लिया AIT146, जो भी यूजर नेम आप प्रोवाइड करेंगे लॉगिन टाइम पे। गिटहब आप इंस्टॉल करेंगे उस टाइम पे जो यूजर नेम मेंशन करेंगे वो यूजर नेम, और जो ईमेल होगा आपको गिटहब का, वो आपको गिटहब का ईमेल, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तब ये होगा कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर होने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, पुश कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका इस बात का स्टेप क्या होगा, पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के बाद ये पुश करेंगे। तो जब आप पुश करोगे तो ये आपसे पासवर्ड्स, ईमेल ब्राउज़र का ऑथेंटिकेशन पासवर्ड आपसे मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपका कोड होगा पुश। समझ में आया ये स्टेप्स। पहला क्या है, क्लोन क्रिएट किया, उसके बाद स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया से स्टेज एरिया में से सेंड किया ऐड कमांड्स, अनस्टेज एरिया से लोकल रिपोजिटरी में सेंड किया कमिट कमांड को हम खींचना है रिपोजिटरी में, तो हमें चाहिए यूज़र नेम और ईमेल पासवर्ड, ईमेल वे कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके बाद पुश करेंगे। पुश करने के बाद ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा, इसके बाद आपका कोड कहाँ आ जाएगा, फाइनली ये यहाँ पास विजिबल होगा abc.html a1.js hello.java। तो ये वो कोड है जो लोकल रिपोजिटरी से भेजे गए हैं, तो लोकल आ जाएगा, विजिबल होगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। ये क्लियर है यार, बेसिक स्टेप इतने ही आपको फॉलो करना है अभी फिलहाल के लिए। चले प्रैक्टिकल देखें। हेलो, यस सर। ठीक है, तो गिटहब गिटहब
गिटहब में आ जाते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू रिपोजिटरी, प्रोजेक्ट नेम सैम्पल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, रिपोजिटरी पब्लिक, बाकी सब कुछ एज इट इज। अगर आप ये ऐड रेडमी फाइल्स के लिए होती है कि अगर कुछ आप मैसेज या कुछ फाइल या कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि जो भी इसको क्लोन क्रिएट करेगा तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके उसके लिए। ऐड गिट इग्नोर जो होता है ये आपका जो किस टाइप के डेटा को आपको परमिशन देना है इसमें लोड करने के लिए, किसको इग्नोर करना है उसके लिए। जैसे कि हमें इसमें गिटहब पे हम रिसोर्स फाइल्स को अलाउ करते हैं कि रिसोर्स फाइल इसमें अपलोड किया जाए। डॉट क्लास फाइल मीन्स बाइट कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गिट इग्नोर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या किया गया है, नन। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप जो चाहे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है। ठीक है, देख जावा, जेबॉश, सैस, रूबी। ठीक है, तो अभी इसको अभी स्किप करो, डायरेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट करेंगे किसका, क्लोन, सॉरी आप क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सैंपल प्रोजेक्ट रेपोजिटरी का यूआरएल मिल गया। यस, ये रेपोजिटरी, इसका क्लोन मीन्स ये ऑलरेडी, ये एक डायग्राम, स्मॉल सा डायग्राम दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्ट जो अवेलेबल है कहाँ, गिटहब पे जिसकी मेमोरी है। और आप इसको क्लोन करके मीन्स उसका डुप्लीकेट आप अपने सिस्टम में फेच कर रहे हैं, यहाँ लोकल। तो लोकल सिस्टम जो फेच करेंगे तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी यहाँ होगी। ठीक, चलिए देखते हैं, कॉपी कर लो इसको, चलते हैं अपने लोकल रेपोजिटरी में, दी ई ड्राइव, जावा फुल स्टैक, डेवऑप्स, और ये क्या था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ सारा, स्टार्टिंग से देखते हैं। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट डेवऑप्स बैच। हाँ, क्लोन क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक, शो मोर, गिट बैश, ओपन, कमांड बताओ क्लोन के लिए, गेट क्लोन, कौन सा यूआरएल, पेस्ट। ओ, ये क्या है यार, कॉपी, गिट बैश। ठीक, जब आपका क्लोन क्रिएट हो जाए तो हम इस अंदर जाके एंटर होते हैं इसके अंदर, और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें हैंडल करेंगे क्या, कमांड्स। क्या आपको प्रोजेक्ट मीन्स जो भी फाइल्स ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो, इसको देखने से पहले, आप जाने से पहले गिट में चलते हैं। गिट क्या बोलते हैं, गिट लोकल रिपोजिटरी में आपको मिलेगा कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आप जाएंगे, शो मोर में आप मिलेगा एडिट नोटपैड, मिलेगा नहीं आपको, इसमें ओपन करना है, आप जिसमें ओपन करना चाहें उसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट
में यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्या है? कोर, रेपोजिटरी और रिमोट, ओरिजिन और यूआरएल, ब्रांच, मेन, रिमोट, ओरिजिन, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। तो आप यहाँ देखिए इस टाइम पे कि ये यूआरएल्स कैसे मिला यार? आपके सिस्टम में ये यूआरएल्स कैसे आया? जैसे आपने क्लोन क्रिएट किया है ना। जैसे ही आपने क्लोन क्रिएट किया तो ये आपके लोकल रिपोजिटरी में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या? कि हमें लोकेशंस, कौन से लोकेशन में जाना है इस फाइल में। ये गिट जो है डॉट गिट सैंपल प्रोजेक्ट, इंटरनली इसको मालूम है कि इसका फोल्डर जो इसके अंदर फाइल्स हम जाने करंट क्या है, करंट फोल्डर डायरेक्टरी में इसको लोकेशंस यहाँ से मिल रहा है ना रेपोजिटरी का। तो यहाँ मैंने बोल देख दिया कौन सा फाइल का नेम, abc.txt फाइल, कुछ भी ले लो अभी फिलहाल के लिए, txt फाइल। और सिंपल आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं टच, लेकिन फाइल कहाँ क्रिएट करनी? स्क्रीन विजिबल नहीं स्क्रीन विजिबल नहीं है। कितने लोग को नहीं है? सभी को है सर। विजिबल है होगा वही सर। है, विजिबल है। हम्म यस सर। चलो ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूँ इस वजह से, क्या है कि डेवऑप्स टीम के लिए बताना पड़ रहा है। आप लोग देखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। क्या कि डेवऑप्स टीम को मुझे डेप्थ में बताना पड़ता है, उनको ऐसा काम करना होता है, वो आईडी पे काम नहीं करते हैं ना, इसलिए। तो समझो यहाँ मैंने एक कमांड, अब हमें कमांड जो यूज करेंगे मीन्स फाइल क्रिएट करना है तो इस फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होने के लिए हम यूज क्या करेंगे, कमांड cd चेंज डायरेक्टरी प्रोजेक्ट नेम क्या है, सैंपल, या हाँ, या फिर आप चाहें अगर ये डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव किया, यहाँ से राइट क्लिक किया, ओपन, यहाँ से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट है वो भी है, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए सही लगे। सर स्क्रीन फ्रीज हो जाए। हम्म ठीक है, समझ में आया? सर स्क्रीन फ्रीज है। अरे सर यार, स्क्रीन फ्रीजर कैसे स्क्रीन फ्रीज हो जाती है अपना? ग्राउंड में जाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा, अब अभी बोलो। अरे ये तनु ज्वाइन नहीं कर रही है, क्या बात है? तनु कहाँ है? तनु और राहुल, अब बताओ, विजिबल है स्क्रीन मेरी? बोलो। हाँ सर। अच्छा अब प्रोजेक्ट में एंटर होने के बाद, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एंटर होने के बाद हम यूज करेंगे कमांड्स, कौन सा, टच कमांड। टच टच कमांड का यूज होता है एम्प्टी फाइल या एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टच कमांड। तो एम्प्टी फाइल हेलो डॉट जावा टच टच a1 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 डॉट जेएस और टच abc डॉट html होम डॉट html।
तो हमारे पास इतने सारे फाइल्स हैं। अब मैं इन सभी फाइल्स को चेक करना, इनका स्टेटस चेक करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है, क्या हमारे लोकल रिपोजिटरी में है या नहीं। तो आपको पक्का मालूम है कि बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी ये अनस्टेज एरिया में। तो कैसे चेक करेंगे? गेट स्टेटस, गेट स्टेटस, ये सारे क्या है? अनट्रैक्ड फाइल है। तो इसको हमें स्टेज एरिया में ले जाने के लिए क्या यूज करना होगा? गेट ऐड। सिंगल फाइल है या मल्टीपल फाइल्स है? मल्टीपल फाइल्स है। केस करेंगे डॉट, ऑल फाइल्स डॉट, डॉट यूज करेंगे। देन इसके बाद गेट, गेट स्टेटस, ऑल फाइल्स स्टेज एरिया में, यस स्टेज एरिया में। तो हमें इसको लोकल रिपोजिटरी में सेंड करना है। लोकल रिपोजिटरी में सेंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? गेट कमिट हाइफन एम, स्मॉल एम ना, स्मॉल एम, मैसेज दिस इज माय फर्स्ट commit by AIT, नेक्स्ट, एंटर, कमिट। सारे फाइल्स हमारे कमिट किए जा चुके हैं। अब स्टेटस चेक करें, गेट स्टेटस, यस, नो फाइल, कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, नथिंग टू कमिट, कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। वर्किंग ट्री क्लीन्ड, मीन्स सब कुछ क्या है? लोकल रिपोजिटरी में भेज दिया गया है। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में भेज दिया गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको किधर भेजना? गिटहब पे। तो लोकल रिपोजिटरी से गिटहब पे भेजने के लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यूजर नेम, यस, यस, यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम और पासवर्ड आपके सिस्टम में अवेलेबल कहाँ होता है? कौन से लोकेशन में अवेलेबल होता है? कैसे पता चलेगा? ये इसके लिए हम आप सर्च करेंगे क्रेडेंशियल मैनेजर या विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर, क्रेडेंशियल मैनेजर, विंडोज में जाएंगे क्रेडेंशियल मैनेजर, और अरे किधर अटक, क्रेडेंशियल मैनेजर, क्रेडेंशियल मैनेजर में विंडोज क्रेडेंशियल, विंडोज क्रेडेंशियल, यहाँ पर सारे क्रेडेंशियल्स आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बट वन क्रेडेंशियल्स है, ये सभी चीज़ के अवेलेबल हैं, बट आपके गेट का क्रेडेंशियल अवेलेबल नहीं है। तो गेट का क्रेडेंशियल अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, तो आपको फर्स्ट कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, क्या है क्रेडेंशियल, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? बोलो, यूजर नेम गिटहब का कौन सा कमांड है? गेट, बोलो बोलो, गेट कॉन्फ़िग, गेट कॉन्फ़िग, सर यूजर में एक यूजर, यूजर नेम, यूजर नेम क्या है? यूजर नेम, यूजर नेम याद है? नहीं याद है ना? चलो देख लेते हैं यूजर नेम। तो ये है आपका यूजर नेम, ये स्टार्टिंग दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट यूजर नेम, यस। तो इसी यही है आदिल IT यूजर नेम, ये हमारा यूजर नेम है। और यहाँ से चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। होम, यस, होम में AIT और AIT01 यूजर नेम। ठीक, ईमेल आईडी क्या है? AIT है कि आदिल IT है यार? AIT है, आदिल IT, आदिल IT है। ठीक, आदिल IT ये हमारा, आप यूजर नेम कुछ भी दे दो, आदिल IT 01, मैंने क्या है आदिल IT 01, और एंटर। कॉन्फ़िगर करते हैं इसमें, गेट कॉन्फ़िग ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, ईमेल क्या है? हमारा ईमेल आईडी, तो आदिल IT 146@gmail.com, स्पेलिंग सही है ना? gmail.com, राइट। ये हो गया कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम जा रहे हैं पुश करने। ठीक, पुश, तो गेट पुश
जब आप पुश करोगे तो ये आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन मांगेगा। देखो क्या ऑथेंटिकेशन है ये। तो यहाँ पास गिट ऑथेंटिकेशन है, गिट हब ऑथेंटिकेशन। तो अभी टोकन नहीं है, आप एक काम कीजिए, साइन इन विथ योर ब्राउज़र। ब्राउज़र से साइन इन, राइट क्लिक, किधर स्टक हो गया? सर 400 को रिजर्व हो रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो एक्चुअली उधर शायद इंटरनेट की वजह से डिस्प्ले नहीं किया है लॉगिन वगैरह, लेकिन लॉगिन हो चुका है, सक्सेस हो गया। ठीक है, तो सक्सेस होने के बाद यहाँ ये सारे आपके कोड्स क्या किए गए, आपके रिपोजिटरी में सेव कर दिए गए। क्या यहाँ पर मैनेजर, यहाँ पर देखिए, शायद यहाँ पास आपको मिल रहा होगा गिट हब गिट मॉडिफाइड डेट टुडे। यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका गिटहब का कहाँ अवेलेबल है, आपके क्रेडेंशियल में। क्रेडेंशियल में अवेलेबल है, इसका मतलब ये वन टाइम आपने जब इससे पहले था, हमारे पास नहीं था। अभी जैसे ही आप ऑथोराइज करेंगे इसको, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेट करेंगे ब्राउज़र से, यहाँ पुश करेंगे कमांड, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस टाइम पर ही ये सारी जो डिटेल्स है ये सेव कर दी जाएंगी आपके क्रेडेंशियल्स, विंडोज़ क्रेडेंशियल में। बेनिफिट्स क्या है कि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, वन टाइम एक ही बार में वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट पुश करेंगे, सेकेंड टाइम आपसे वो आप क्वेरी नहीं करेगा कि आप मुझे क्रेडेंशियल बताएं, वो ऑटोमेटिक चेक करेगा यस अवेलेबल है सिस्टम में, यस हाँ अवेलेबल है, तो वो यूज़ कर लेगा। बट इन फ्यूचर या कभी क्रेडेंशियल चेंज करना हो, तो आपको बार बार यही क्रेडेंशियल आपको मिलेगा, तो कैसे चेंज करोगे? इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो क्रेडेंशियल। जैसे आपने ईमेल आईडी चेंज किया, नेम चेंज किया, कोई दूसरा बंदा है वो आपके सिस्टम में वो अपना लॉगिन करना चाहता है, गेट या कुछ काम करना चाहता है, तो उस टाइम पे आप इसको यहाँ से क्रेडेंशियल को रिमूव करके उसका क्रेडेंशियल आप अलाउ कर सकते हैं, वो अपना कर सकता है। समझ में आए क्रेडेंशियल का? क्योंकि ये पहले से सेव किया गया है, तो इसको आपको रिमूव करना होगा, तब जाके दूसरा क्रेडेंशियल इसके अंदर स्टोर होगा। क्लियर? यस। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब इसको याद रखना, कभी भी फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया कि अगर प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है गिटहब पे तो आप क्लोन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास मीन्स रिपोजिटरी पे कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना प्रोजेक्ट कैसे रिपोजिटरी पे सेंड करोगे? क्या ये बेसिक कमांड ये काम आएगा? नहीं। तो इस हाँ, कमांड तो ही आएगा, लेकिन ये प्रोसेस नहीं, उसके लिए नहीं है ये। अच्छा चलो, अब आते हैं आपको यहाँ, यहाँ किधर है इधर, एक प्रोजेक्ट और क्रिएट करते हैं। अच्छा, मॉडिफिकेशन करके दिखा दे इसके अंदर डेटा। यस, चलो डेटा डेटा सेट करके दिखा देते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। एक काम करो, आपको मालूम हो गया कैसे चलना है, क्रिएट करना है।
सैंपल और टेक्स्ट फाइल में लिख देते हैं वेलकम टू आदिलाइटी, सेव और hello.java open with node class sample public static main sop hello। नेक्स्ट और कुछ, तो हमारे पास दो फाइल हमारे पास हैं जिसमें हमने क्या किया है, कोड को मॉडिफाई। ठीक है, अच्छा, कोड को मॉडिफाई किया है, हम चेक करने जा रहे हैं क्या स्टेटस। तो गेट स्टेटस कौन कौन से कोड को हमें आपको रीडिप्लॉय करना है, मीन्स पुश करना है दोबारा। तो कौन कौन से, ABC और ABC टेक्स्ट एंड हेलो जावा। ठीक है, तो इनको वापस से क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा आपको स्टेज एरिया में लाने के लिए। यस, ऐड डॉट, ये स्टेज एरिया में आ गए। अब स्टेज एरिया में आने के बाद क्या करना होगा, गेट कमिट हाइफन एम मॉडिफाइड मॉडिफाइड कोड बाय, चलो ठीक है, मॉडिफाइड कोड। नेक्स्ट, टू फाइल्स मॉडिफाइड। अब इसको हमें पुश करना है, तो पुश करने के लिए गेट पुश, फिर से दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या? नहीं ना, दोबारा कॉन्फ़िगर किए क्या हमने? नहीं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वो हमारा क्रेडेंशियल हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। अब दोबारा वो आपसे क्रेडेंशियल नहीं पूछेगा, सीधा आपके पुश करेंगे, कर देगा आपके डायरेक्ट रिमोट रिपेयर इन सर्वर पे। तो चलते हैं, चेक करते हैं किसमें किसमें हमने चेंजेस किया है। hello.java, यस hello.java, और a1.js नहीं, abc.js। तो ये सारे कोड हमारे अवेलेबल कहाँ है, यहाँ पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आया यार? बोलो अविनाश, अविनाश हैवी तो नहीं लग रहा तुमको? सर वो एक आधी बार यूज करूंगा, वो आ जाएगी वो तो। हाँ ठीक है, थोड़ा कमांड है अभी मतलब थोड़ा तो है। लेकिन कमांड में कमांड तो आप, समझ में आ रहा है सर। हाँ कमांड ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कमांड पे फोकस करना है, और कैसे ओके। लॉक्स निकाले जाते हैं, कैसे आप काम करते हैं। तो जैसे ही जेनकिंस में हम लोग पहुंचेंगे तो आपको पूरा चीज़ें बताएंगे। अभी ये गिट और ये मैवन कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट बचा है, एक दो दिन और चलेगा। इसके बाद जेनकिंस, जेनकिंस में आपको इन सभी कमांड्स का यूज़ एक्चुअल समझ में आएगा कि क्या यूज़ है ना। चलो देखो इधर, आ, अब हम जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इसको रिमूव, इसको भी रिमूव, एक न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर और न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, ये डेवऑप्स बैच सैंपल प्रोजेक्ट। तो यहाँ प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने को सोच रहा हूँ, STS से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, या फिर पहले से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हो तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ, लेकिन चलो ये काम करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं STS से, सीधा ब्राउजर से चलते हैं, ब्राउजर से क्रिएट कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्राउजर में क्या है, यहाँ पास स्प्रिंग स्लाइजर
एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हाँ, maven प्रोजेक्ट जावा और प्रोजेक्ट org.ait.com और प्रोजेक्ट नेम और इसमें ले लेते प्रोजेक्ट नेम, यहाँ प्रोजेक्ट नेम क्या ले लें, वेब प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट वेब ऐप एप्लीकेशन। नेक्स्ट, बेस पैकेज ait.com, पैकेजिंग वेर जार, कुछ भी ले लो, डिपेंडेंसी एक ऐड करना है तो आप वेब डिपेंडेंसी एक ऐड कर लो, वेब स्टार्टर, जनरेट प्रोजेक्ट, जनरेट किया प्रोजेक्ट और ये इसको प्रोजेक्ट को कंट्रोल एक्स, डेवऑप्स, किधर है डेवऑप्स, डेवऑप्स और यहाँ पेस्ट, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर और इसको डिलीट जिप फाइल। तो ये प्रोजेक्ट हमारा अवेलेबल है, यस। यहाँ डॉट एमवीएन फोल्डर अवेलेबल है मैवन का, यस, मैवन के अवेलेबल, एसआरसी, ये सब कुछ पहले से अवेलेबल है, बट डॉट गिट नहीं अवेलेबल है। क्या डॉट गिट अवेलेबल है यहाँ, डॉट गिट, लेकिन इस फोल्डर की बात करें, इसमें देखो, इसमें डॉट गिट फोल्डर अवेलेबल है, जहाँ जिसके पास क्या है, इसकी गिटहब की गिट की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और लॉग फाइल्स सब कुछ कंटेन करके रखा है इधर, है ना। लेकिन क्या आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें अवेलेबल है गिट, नहीं। तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, प्रोजेक्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एंटर हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिधर एसआरसी आपको दिखे वहां राइट क्लिक, शो गिट बैश, प्रोजेक्ट के बाहर से एक्सेस नहीं करना है, प्रोजेक्ट के अंदर से एंटर करना है और गिट बैश ओपन करना है, यूज करना है गिट, कौन सा कमांड, हाँ, डॉट गिट फोल्डर आपको लाने के लिए कौन सा कमांड यूज करोगे, फर्स्ट कमांड, डॉट गिट इनिट, इनिट कमांड, इनिट, इनिट, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हमें क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है, आप सिंपल एक स्ट्रक्चर फॉलो करें स्टार्टिंग में, फिर बाद में आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ आप राइट क्लिक, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। कौन सा, होम, सीधा होम पे आइए, यहाँ आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, रेपोजिटरी नेम, रेपोजिटरी नेम, क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम मैंने ले लिया, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पास, क्या मैंने दिया था इसका प्रोजेक्ट का नेम, रेपोजिटरी नेम, सॉरी, कोई से भी ले लो, रेपोजिटरी नेम माई रेपो, या फिर AIT.AIT01 हाइफन वेब, AIT01 ये हमारा एक रेपोजिटरी नेम है, क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, राइट क्लिक, इसमें क्लिक कीजिए, ये आपको सारा इंफॉर्मेशन बताएगा, क्या बताएगा, या क्या करना है यहाँ पास, इनिट, इनिट फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला स्टेप बोल रहा है कि जब भी आप प्रोजेक्ट आपको यहाँ पास लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो आपको यूज करना होगा ये कमांड, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन कमांड लाइन। तो गिट इनिट, गिट ऐड
गिट ऐड, गिट कमिट, गिट ब्रांच, गिट रिमोट, गिट पुश। तो ये आपका बेसिक कमांड है जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पास पुश करेंगे। और पुल करने के लिए मीन्स क्लोन करने के लिए, क्लोन ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्ट अवेलेबल है, आपको सिर्फ इसको कॉपी करना है और क्लोन, गिट क्लोन कमांड यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे प्रोजेक्ट उठ के आपके सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ मैं आपको सारे कमांड्स किधर है, यहाँ एक बार पेस्ट करता हूँ यहाँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए क्या क्या कमांड्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप गिट इनिट। तो गिट इनिट के बाद नेक्स्ट क्या करना है, गिट इनिट कमांड यूज करने से डॉट गिट फोल्डर, क्रिएट, यस, क्रिएट होने के बाद एंटर करते हैं गिट फोल्डर के अंदर। इसके अंदर देखो कॉन्फ़िग फाइल में ओपन करें, ओपन नोटपैड जस्ट वन, हाँ इधर यूआरएल अवेलेबल है। इससे पहले जो था ABC कहाँ चला गया, कॉन्फ़िग, इसमें कॉन्फ़िग में इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना इसके पास। जब आपने क्लोन किया था, तो उस टाइम पे गिटहब का यूआरएल प्रॉपर आप यहाँ इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। बट अभी आप क्लोन नहीं किए हैं, आप प्रोजेक्ट इनिशलाइज किए हैं, तो उस टाइम पर इनिशलाइजेशन टाइम पर क्या आपको यूआरएल मिला नहीं? तो कैसे ये आपका कोड, ये जो प्रोजेक्ट है, कैसे ये पुश किया जाएगा रिपोजिटरी पे, उसको कैसे लोकेशन मिलेगा, कैसे मालूम होगा उसको? उसको हमें कॉन्फ़िगर करना होगा मैनुअली। तो वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने क्या बताया यहाँ पास, कमांड्स। कौन कौन, देखो ये कमांड्स यहाँ लिखा है। यहाँ कमिट करने का मतलब लोकल रिपोजिटरी, कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच में। नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद ब्रांच में ही आएंगे। हाँ, तो मेन ब्रांच, एक ही ब्रांच अभी हमारे पास है, तो वहाँ इसके बाद यहाँ ये टाइप करना होगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये रिमोट ऐड ओरिजिन। इसके बाद ये यूआरएल आपको प्रोवाइड करना होगा, तब इसको लोकेशन मिलेगा कि हाँ अब इस लोकेशन में मुझे अपने प्रोजेक्ट को पुश करना है। समझ में आया? यस। फर्स्ट टाइम यस सर। प्रोजेक्ट, हाँ फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट आप पुश कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको रिपोजिटरी का यूआरएल यहाँ प्रोवाइड करना होगा कमांड में। अगर क्लोन कर रहे हो तो उस टाइम पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो जब क्लोन करेंगे तो क्लोन में आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है, गिट क्लोन देन यूआरएल। लेकिन यहाँ हमें गिट रिमोट ऐड ओरिजिन देन यूआरएल। तो ये आपका चलेगा स्टेप्स। तो चीज़ें वही हैं, सेम चीज़ें हैं, बस क्या है स्टेप्स थोड़ा सा इधर से उधर है। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो अब ये सारे फाइल्स, अब इनका मैंने गिट इनिशलाइज कर दिया। स्टेटस चेक करें इसका, गिट स्टेटस, तो इसका मतलब गिट स्टेटस सब कुछ अनस्टेज्ड है, मीन्स अनट्रैक्ड फाइल है, स्टेजिंग एरिया में नहीं है। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए कौन सा कमांड, ये यहाँ पास, यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप दिया, इनिट ऐड कमिट ब्रांच। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कुछ भी अपने से नहीं करना है। यहाँ पास जो दिया है उसी एज इट इज, हाँ पेस्ट कर दो। गिट ऐड डॉट गिट स्टेटस, गिट गिट कमिट, गिट कमिट -m, न्यू कमिट, या फिर यहाँ पर लिख दो प्रोजेक्ट नेम क्या है, फर्स्ट वेब ऐप, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन 01 committed by AIT। नेक्स्ट, ये कमिटेड
नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच, कौन से ब्रांच में है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही ब्रांच है, वो मेन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच के लिए हम यूज करेंगे गिट ब्रांच हाइफन एम, कैपिटल एम या कैपिटल एम मेन, एंटर। नेक्स्ट, और इसको कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से चाहो तो आप कॉपी कर लो इस सिंगल लाइन को, या फिर आपको टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो गिट रिमोट में से ये अभी इतना टाइम कौन आया है यार क्लास ऑफ होने के बाद। अच्छा, एंगुलर, ठीक है, यहाँ पास एंटर। हाँ, अब क्या करना है, पुश करना है कोड को, पुश। क्या देखो अभी हमारा कोड कोड इधर आया क्या, प्रोजेक्ट, नहीं नहीं। अब लास्ट हमारा बचा है एक कमांड गिट पुश। जब तक आप पुश नहीं करोगे तो, अरे किधर चला गया, गिट पुश। क्या नाम है, विश्वास, थोड़ा लिंक सेंड करना अपने ग्रुप में तो, एंगुलर वाले में। ओके सर। हाँ ठीक, ठीक है, ये हमारा हमने क्या किया, पुश कर दिया, गिट पुश मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच में हमारा ये कोड जो है डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पास से रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आपको वो प्रोजेक्ट जो आपने पुश किया था ये सारे रिफ्लेक्ट कर देंगे। यहाँ आगे सारे कोड हमारे प्रोजेक्ट एसआरसी के अंदर मेन, टेस्ट, जावा, वेलकम, ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के बाद अगर तीसरा बंदा चाहे या फिर कोई न्यू अगर ज्वाइनिंग हुआ है, जो भी वो चाहे ज्वाइनिंग हुआ है, तो क्या काम उसको करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पुश करेगा या फिर क्लोन करेगा इस प्रोजेक्ट का। यस, इस प्रोजेक्ट का क्या किया जाएगा, इसका क्लोन। अरे इन लोग तो फोन इतना ज्यादा क्यों करते हैं भाई। 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर, कोड हमने यहाँ पर यस स्पेसिफाई। सर। तो स्टेप आपको समझ में आ गया, सभी लोग आप लोग डिप्लॉय करना, प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ले लो, क्या कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए, क्या चाहिए तुम लोग को। सर व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग को देख लेना। और कुछ तो नहीं चाहिए ना। 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी फोटो ही ले लो तुम लोग, क्या कर। हम्म